कौन सा नेता अपने जेब से पैसा खर्च करेगा? छत गिर जाती है, बच्चों के इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। ये सिर्फ हम एसएससी या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं, पूरे कंप्लीट हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात है और उसको चेंज करवा के रहेंगे हम। यहाँ पे आज हमारे सोचिए, जहाँ पर आप जैसे अभी मैम ने कहा ना कि जहाँ बच्चे और जब अध्यापक दोनों ही अगर रोड पे आ जाए, और हम विश्व गुरु सपना देख रहे हैं 2047 तक का, 2047 का आने वाले 200 साल भी अगर हम यहाँ पे रुक जाए ना, कभी जिंदगी में विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे जब हमारे देश का शिक्षा विभाग पूरा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, अगर जब तक नहीं बदलाव होगा। सर क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? ये मांग जो कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने 2023 में रिफॉर्म के लिए किया, ठीक है, हमने 2023 में इसको पकड़ना भाई, 2023 में हमने रिफॉर्म के लिए किया, बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ? अगले साल 2024 में एग्जाम कराने के बाद 2025 में इन्होंने एडुकेटी को लेकर टीसीएस, हमारी किसी भी टेंडर से कोई दुश्मनी नहीं है। चेयरमैन भाई साहब को पता है कि एडुकेटी ऑलरेडी फेक टेंडर पास करने के लिए इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है भाई, राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है, इन जगह ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड। चेयरमैन की पोस्ट पे इनको नहीं पता कि इतनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इतना बड़ा आयोग यूपीएससी के बाद इतने बड़े आयोग को आप ये संस्था दे रहे हो कि भाई तुम एग्जाम कराओ, तबेले में बच्चों को भेज रहे हो, अंडमान निकोबार भेज रहे हो, तुम लाहौर इस्लामाबाद बस रह गए, अब दूसरे देशों में भेजो, बच्चों को किराया दो, वो वहां भी चले जाएंगे बच्चे। लेकिन हम टीचर, हम बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य को उजाला करने में, और वही बस हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम एक एग्जाम सही से करा लो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम आसान बनाओ पेपर, कट ऑफ कितना हाई जाएगी, बच्चा कोई टेंशन नहीं ले रहा है। हम बस कह रहे हैं कि एक एग्जाम सिस्टम सही कर दो, और बच्चों के साथ आप बाउंसर लगा के मारपीट कर रहे हो, ये कहाँ का सिस्टम है? बच्चा अगर कोई सवाल दिक्कत में आ रहा है तो आप बच्चे से 100 रुपए वसूल रहे हो एक सवाल को सही करने के लिए। ये पैसा कमाने के लिए आपने शिक्षा सिस्टम बनाया है कि